हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें ये ऑफिशियल नोटिस है। कुछ नई रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। तो एक बार ये ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं डिटेल में, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या रिक्रूटमेंट है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेक्शन ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट दे रखी है, और साथ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए SO और ASO की पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है CSIR में, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है, ये 444 है, 444, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने की डेट की बात करते हैं तो ये 8 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की बात करते हैं ये 12 जनवरी 2024 को, ठीक है। इनकी एक महीने से ज़्यादा का टाइम दे रखा है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उसके बाद एक लिंक वगैरह दे रखा है, 14 जनवरी तक है, ठीक है। ये सॉरी फीस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई 12 जनवरी तक, फॉर्म फीस करने के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, ठीक है। इसके बाद स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में बता रखा है, और स्टेज 2 का एग्ज़ाम अभी कोई नोटिफाई नहीं किया गया है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। एडमिट कार्ड वगैरह का भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो बाद में दी जाएगी CSIR के ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। चलिए एक बार डिटेल में इस नोटिस को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 76 पोस्ट है, ठीक है। एक ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है, इनका पे लेवल 47,600 से 1,51,100, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री मांग रखी है, सिंपल ग्रेजुएशन इन्होंने मांग रखी है, और एज लिमिट दे रखी है वो 33 ईयर्स दे रखी है, ठीक है। ये है सेक्शन ऑफिसर के लिए जिसकी 76 पोस्ट। उसके बाद अगली वैकेंसी की है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, और इसमें टोटल है 368 पोस्ट है, ठीक है। ये भी ग्रुप बी की है, सेम पे स्केल है लेकिन ये नॉन गजेटेड है, ठीक है। इसमें भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री मांग रखी है, और एज लिमिट है वो 33 ईयर्स दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। और जो बात करते हैं इसमें ASO की पोस्ट के लिए, ये 3 कैटेगरी के लिए स्टोर एंड परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में मांग रखी है, ठीक है। तो ये सारी है, और अब पोस्ट की वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं ब्रीफ में। तो सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर के लिए है, तो जनरल के लिए टोटल 28 पोस्ट है जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। इसमें कैटेगरी के हिसाब से ब्रेक SC की 4, ST की 2, BC की 7, EWS की 2, जनरल की 13। दूसरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स ब्रांच में टोटल 26 पोस्ट है, और स्टोर एंड परचेज में 22 पोस्ट। तो ओवरऑल ये 26 पोस्ट हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए, और ये कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इनको किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो ये थी सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी डिटेल। उसके बाद अगली है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, और इसमें जनरल में है 237, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 83, स्टोर एंड परचेज में 48, ओवरऑल 368 पोस्ट हैं। ये है ASO के लिए, ठीक। और ये साथ में सभी कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, किस कैटेगरी में कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है। और जहाँ तक इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये चार्ज है, वोमेन साथ में SC ST और जो भी हो बाकी उनके लिए फ्री है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। यानी कि जनरल के लिए 500 जनरल और OBC के लिए, बाकी फीमेल इसमें फ्री है, ठीक है। तो ये है, और अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होने, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है। सबसे पहले जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन आएंगे MCQ, ठीक है। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश आएगी, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओवरऑल है ये पेपर है वो 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और इस पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि पहला पेपर होगा इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछी जाएगी आपकी, ठीक है। सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 100 जनरल अवेयरनेस के, 50 इंग्लिश के। इसके बाद अगला पेपर होगा वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथ, यानी कि मैथ और रीजनिंग का पेपर होगा। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। और इसमें जो टाइम है वो 150 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2.5 घंटे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पेपर होगा इसी में पेपर 1 का जो तीसरा पार्ट है
वो होगा हिंदी और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। वो 150 नंबर का होगा। इसमें ऐसे और पैसिव राइटिंग होगी। ये 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक। इन सभी के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ये इंटरव्यू सिर्फ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, एसओ की पोस्ट के लिए है, ठीक। इसके बाद CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये 100 मार्क्स का होगा। ये एसओ की पोस्ट के लिए, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको मिनिमम 33% या 40 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक। और इसके बाद जो पेपर 1, 2, 3 जो है, जो ऊपर बताया था आपको, वो कॉमन है एस और एसओ दोनों के लिए, और सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी है। इनमें कोई ये नहीं कि ये पेपर देना या नहीं देना, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिखा रखा है कि एसओ के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम 350 मार्क्स में जो मिनिमम कोटो को पेपर 1 और पेपर 2 के, वो जो क्वालिफाई करेंगे तभी उनको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। इसके बाद जो कैंडिडेट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो ओवरऑल 500 मार्क्स का हो गया, उसमें से जो क्वालिफाइंग करेंगे मिनिमम कोटो मार्क्स, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन 600 नंबर में से होगा, ठीक। सेम एएसओ में दे रखा 350 नंबर का जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, वो क्वालिफाई करने के बाद आपको पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद CPT के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद ये सारा सिलेबस दे रखा है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, और मैथ्स और रीजनिंग का, और ये पैसिव राइटिंग का, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है इसमें। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर भी फिलअप किया जाएगा लास्ट में सिलेक्शन के टाइम, तो आपसे वो पोस्ट प्रेफरेंस करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है। बाकी इसमें जो बेसिक सी डिटेल दे रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या कुछ चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, यानी कि जो सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन है इसमें बेसिक से। बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आपसे SIR के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे हमने इसको पिन भी कर रखा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।